सबके बीच आया है तो सिर्फ एक आग्रह करने, सिर्फ एक अपील करने आप लोगों के बीच आया, क्योंकि मेरे लिए ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है। आज मैं इस मंच पर जिनके साथ खड़ा हूं, इन्होंने मेरा साथ तब दिया जब मेरे कई अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। ये उस वक्त मेरे साथ एक अभिभावक की भूमिका में थे, जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ने का काम किया। मेरे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आई हैं और जब तक पापा जीवित थे तो स्वाभाविक है मैं उनके पास जाता था, अपने जीवन की तकलीफों को, परेशानियों को उनको बताता था और वो उसका समाधान करने का कार्य करते थे। पर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद जब मेरे जीवन में कठिनाइयां आई, व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, तो एक व्यक्ति जिन्होंने एक फोन कॉल में मेरी तमाम समस्याओं का समाधान किया वो है हमारे आदरणीय विजय चौधरी। ये इनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, इतने सहज स्वभाव के, इतनी सरलता से विपरीत परिस्थितियों को का समाधान ढूंढने में ये व्यक्तित्व सरलता से नहीं मिलता। इसीलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं और मैं मानता हूं कि आपको अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो पढ़े लिखे, जानकार, अनुभवी, क्या क्या अनुभव नहीं रहा है इनका इस सरकार में। और हमारे राज्य को आज जब हम लोग गर्व से कहते हैं कि भैया हमारे राज्य में जिस तरीके से मूलभूत जरूरतों का में विस्तार हुआ है, उनके अभाव को दूर किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ एक व्यक्ति जिनकी सोच रही है, जिनका पूरा परिश्रम रहा है, वो है आदरणीय विजय चौधरी जी। आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में, मैं ईमानदारी से आपको कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक स्थिर डबल इंजन की सरकार बनी है और आपने इस डबल इंजन की सरकार का अनुभव भी किया होगा। पिछले साल, सवा साल पहले जब तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से लेकर चुनाव शुरू होने तक 1 साल के भीतर मेरे प्रधानमंत्री 12 बार बिहार आए और जितनी बार आए उतनी बार लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके गए। और उसका न सिर्फ शुभारंभ हुआ बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से, बिहार सरकार के सहयोग से न सिर्फ उसका शिलान्यास, न सिर्फ उसका शुभारंभ, बल्कि उसका उद्घाटन तक भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हाथों से किया गया। ये तो मात्र 1.25 साल की बात है। अब सोचिए, यही व्यवस्था, एक बात तो तय है कि अगले 5-4 साल के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है और ये बात भी तय है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उसमें कई तो जब ये बात तय है कि डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में आपका प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा, आपका विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक एनडीए के विधायक होने चाहिए,
जनता दल यूनाइटेड के विधायक होने चाहिए और विधायक के रूप में एक अनुभवी, ईमानदार, आदरणीय विजय साहब चौधरी जी होने चाहिए। साथियों, ये जरूरी है ये फैसला लेना, क्योंकि अगले 5 साल बिहार बदलाव से गुजरने वाला है और ये 5 साल हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मेरी केंद्र की सरकार लगातार गरीब कल्याण की परियोजनाओं को चला रही है। आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं को सम्मान देने के लिए शौचालय बनाने की बात हो या स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनके लिए उज्ज्वला योजना लाने की बात हो या कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव से इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की बात हो या फिर दुनिया की, देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ कि आज प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है और उनकी वजह से बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से बिहार की एक बड़ी आबादी को इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, आज महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए आपके खाते में दिए गए हैं। आने वाले दिनों में 2 लाख रुपए और आएंगे ताकि आप अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। एक महिला जब अपने पांव पे खड़ी होती है तो वो पूरे परिवार को स्थापित करने का काम करती है, पूरे परिवार को वो साथ लेकर चलने का काम करती है। इसीलिए हमारी सरकार ने जात पात धर्म मजहब से हटकर बिना किसी भेदभाव किए हुए न केंद्र सरकार न बिहार सरकार हर गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमारी केंद्र की सरकार का तो मंत्र ही ये कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके साथ हम लोग आगे बढ़े। पर कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटना चाहते हैं। कुछ लोग सीने पे तंगे की तरह एमवाई समीकरण को लेकर चलते हैं। क्या है भैया एमवाई समीकरण? एम में सांप्रदायिकता है जिसको इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा और आज तक कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। और वाई में जातीयता है जिसमें लाभ मिला वाई में तो सिर्फ एक ही परिवार को मिला और किसी भाई को लाभ इन्होंने देना जरूरी नहीं समझा। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एम से महिलाएं हैं। तो वाई में हमारे प्रदेश ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी वाई का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा है। इस एमवाई समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जात पात धर्म मजहब से उठकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम करे। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। एक बड़ी आबादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाली है, पर जरूरी है इस व्यवस्था को बनाए रखना। जब ये बात तय है कि भैया केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, तो आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय विजय चौधरी साहब होने चाहिए। ये वादा आपको आज यहाँ से करके जाना होगा। वादा कीजिएगा ना, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। पक्का वादा, पक्का वादा। कितने नंबर में बटन दबाइएगा? सबको पता है 2 नंबर, दिखाइए सब लोग 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है और यहाँ पे साक्षात विजय जी स्वयं यहाँ पे मौजूद है। तो ये 2 नंबर विजय के निशान के साथ आप लोग किस छाप पर बटन दबाइएगा? 3 छाप पर, 3 छाप पर बटन दबा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
सोच वाली सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनेगी।